आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे और यूहन्ना 3 उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है, जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और मनुष्य के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है कि वो शरीर से जन्म तो लेता है, लेकिन उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है और वो है आत्मा के द्वारा नया जीवन। और यहाँ पर निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था और वो यीशु से आकर रात के समय मिल रहा है और ये बोल रहा है, अगर परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर की ओर से बोलता है कि हे रब्बी, बोल रहा है हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। यदि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं तो नहीं दिखा सकता। तब यीशु उनसे कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को ना देख सकेगा। और आज परमेश्वर पिता अपने लोगों से बोलना चाहता है कि हम जब शरीर में जन्मे, हमें आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम नए सिरे से ना जन्मे तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं चल सकते। और यही बात बोल रहा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो बोलता है कि परमेश्वर के आत्मा के बोलता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन्म भी नहीं, बोल रहा है। और हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से पहले पवित्र आत्मा किस रीति से कुंवारी मरियम के गर्भ में आया और उस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा को लिया तब वो प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, यानी यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, फिर भी उसे पवित्र आत्मा की जरूरत थी। तो हम और आप जो शरीर से जन्मे थे, हमें पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और यदि बोलता है किसी में अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म भी नहीं, बोल रहा है। और यहाँ बोल रहा है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, बोल रहा है, परंतु जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा। अचंबा ना कर कि मैंने तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है कहा, बोल रहा है। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, बोलता है वो हवा उस हवा के समान है जो जिधर चाहती उधर चलती है, बोल रहा है। और तू उसका शब्द तो सुनता है परंतु ये जान नहीं पाता, बोल रहा है, कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। वैसी जो आत्मा से जन्म है वो ऐसा ही है। हम लोग एलिया के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसे उठाकर कहीं का कहीं उसको निकाल करके लेके जाता था। हम लोग फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं, वो खोजा को जब सुसमाचार सुनाया, आत्मा ने उसको उठा करके कहीं और ले करके गया। हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो लोग आत्मा से चलाए चलते हैं वो उस हवा के समान है जो परमेश्वर बोलता है तू उसका शब्द तो सुनता है परंतु उसे देख नहीं पाता, वो कैसे चलता है। इसी प्रकार से परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना, यानी तुझको आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। और इसलिए यूहन्ना भी बोल रहा था, मैं तो तुमको बोल रहा है, जल से बोल रहा है, बपतिस्मा को दे रहा हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको क्या करेगा, बोलता है कि आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को देगा। और यहाँ पर यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी और यीशु मसीह इसलिए बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ और तुमको मैं जाऊंगा, तुमको एक सहायक और भेजूंगा, बोल रहा है। और वो सहायक और कोई नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। इसलिए लिखा है यूहन्ना 14 उसका 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और इसे 14 के हम लोग देखेंगे तो 26 में लिखा, वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुमको क्या कराएगा, स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा मेरी बातों को, बोल रहा है। और ये पवित्र आत्मा तो एक व्यक्ति है, बोल रहा है। ये पवित्र आत्मा हम सोचते एक सामर्थ्य नहीं, लेकिन एक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसको दुख भी होता है, जिसको शोक भी होता है, जिसको तकलीफें भी होती है आपकी बातों से। और ये एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का त्रिएक रूप है, जो आपके साथ रहने के लिए इस पृथ्वी में भेजा गया। लेकिन जब हम उससे नए सिरे से जन्म नहीं लेते, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में
आमंत्रित नहीं करते, जब हम नए सिरे से नहीं जन्मते, ना हमारा स्वभाव बदल सकता है, ना हमारे दृष्टिकोण बदल सकता है, ना हमारा चाल चलन बदल सकता है, ना हमारा मन बदल सकता है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हमारे अंदरूनी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और शारीरिक व्यक्ति शारीरिक जीवन की ओर अपने मन को लगाता है, शारीरिक क्रियाओं पर अपने मन को लगाता है, परंतु जो पवित्र आत्मा से भरा रहता है, वो पवित्र आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार चलने में मदद करता है। हमारी दुर्बलताओं में वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। और लिखा है परमेश्वर का वचन, हम नहीं जानते हम कैसे प्रार्थना करें, परंतु पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर बयां से बाहर हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। और ये पवित्र आत्मा तो हमारे लिए प्रार्थना करता है, ये पवित्र आत्मा तो हमको सत्य की बातों को बताता है, ये हमें सत्य के मार्गों में चलने के लिए सहायता करता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए निकोदेमुस को बोल रहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी इस पृथ्वी पर नहीं चल सकते। हम बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी पाप को नहीं छोड़ सकते। हम बिना पवित्र आत्मा के कभी भी निर्दोषता का जीवन को नहीं जी सकते। ये पवित्र आत्मा हमको कायल करता है पाप के विरुद्ध में। और हम परमेश्वर के वचन से हम लोग इस बात को सीख सकते हैं, ये पवित्र आत्मा हमको निरुत्तर करता है। और 10 यूहन्ना उसका 16 उसका 8 में इस प्रकार से लिखा है। और यही वो पवित्र आत्मा है जो हमको क्या करता है, यीशु की बातों को स्मरण कराता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमको सत्य की बातों को बताता है। ये पवित्र आत्मा है जो यीशु की बातों को स्मरण कराता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे क्या करता है, हमारे जीवन को जांचता है, बोलता है आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातों को भी जांचता है, बोल रहा है। और ये पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जांचने का काम को करता है। ये पवित्र आत्मा बांटने का काम को करता है। और पवित्र आत्मा जितने प्रभावशाली कार्य है, बोलता है वो क्या है, एक ही आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो क्या करता है, बांट देता है। और परमेश्वर का वचन तो 1 कुरिन्थी 12 और 11 में इस प्रकार से लिखा है, ये बांटता है वरदानों को, बोल रहा है, और सब में प्रभावशाली कार्य को एक ही आत्मा करता है, बोल रहा है, और जिसे जो चाहता है वो दे देता है। फिर ये पवित्र आत्मा क्या है, गवाही देने वाला है। ये पवित्र आत्मा क्या है, जो बोलता है कि परमेश्वर हमको भेजता है। जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित को पवित्र आत्मा क्या कर रहा था, सिलुकियों को क्या कर रहा था, भेज रहा था। प्रेरितों के काम 13 उसका 4 में लिखा है। फिर पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 10 उसका 19 में लिख रहा है कि पतरस को बोल रहा है, पतरस दर्शन को देख रहा था, और दर्शन को देखकर उस दर्शन के बारे में जब सोच रहा था, तो पवित्र आत्मा उसको बोला कि देख 3 मनुष्य नीचे क्या है, तेरी खोज में खड़े हैं। और पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, हमको भेजता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, गवाही देता है। पवित्र आत्मा विनती कराता है। पवित्र आत्मा दान और वरदानों को क्या करता है, बांटता है। पवित्र आत्मा जांचता है। और ये पवित्र आत्मा क्या करता है, निरुत्तर करता है। ये पवित्र आत्मा कायल करता है। ये पवित्र आत्मा जिलाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी 3 उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है कि बोलता है हम शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक हैं। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है, और पवित्र आत्मा जीवन को देने वाला है। पवित्र आत्मा परिस्थितियों को बदलने वाला है। पवित्र आत्मा वो सामर्थी परमेश्वर है जो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलता है। पवित्र आत्मा सामर्थ को देता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में आता है, वो आपके दुर्बल शरीर में जान दे देता है। पवित्र आत्मा का काम जिलाने का काम है। पवित्र आत्मा जो हमारे लिए दिया गया, इसलिए बोल रहा है हमको पवित्र आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम शरीर में जन्मे हैं तो हम शरीर की बातों पर मन लगाकर शरीर के अनुसार जिएंगे, और शरीर के अनुसार जिएंगे तो एक दिन हम मृत्यु को पाएंगे। लेकिन आत्मा में जब हम जिएंगे तो यह आत्मा हमको क्या करेगा, जिलाएगा। ये आत्मा इसलिए परमेश्वर ने हमको दिया। एक व्यक्तित्व है, लेकिन सोचते हैं पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारे जीवन में कपकपी क्यों आती है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर और हम दुर्बल मनुष्य हैं। और जब वो सामर्थी परमेश्वर हमारे जीवन में होता है तो हम उसके उपस्थिति में ठहर नहीं सकते। इसलिए हमारा शरीर क्या करता है, कंपन करता है। और यही बात हम लोग दानियल की पुस्तक में हम लोग देखते हैं
जहां इस प्रकार से लिखा है कि बोलता है, और उस बोलता है 10 को उसका 7 में इस प्रकार से लिखा है, और उसको केवल मुझ दानियल ने देखा और मेरे संगी मनुष्य ने उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराते थे। इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है तो मनुष्य उसके सामने टिक नहीं पाता, इसलिए वो थर थर कांपता है। परंतु जब मनुष्य नहीं जानता तो क्या करता है, पवित्र आत्मा का उपहास को उड़ाता है, वो ठट्ठे को उड़ाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है सबकी निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, ना इस लोक में ना स्वर्ग लोक में, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर आपके लिए इस दुनिया में आया। जहां चारों तरफ पाप और बुराई है, फिर भी वो पवित्र परमेश्वर आपके लिए इस दुनिया में आया। और परमेश्वर का आत्मा सामर्थी आत्मा, लेकिन वो एक व्यक्तित्व है जिसको शोक भी होता है, जिसको निराशा भी होता है, जिसको आपके जीवन को देखकर जब आप एक अच्छा जीवन को देखते हैं तो वो प्रसन्न भी होता है। और इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है हमारे जीवन में, क्या करता है, वो हमें परमेश्वर की बातों को, यीशु मसीह की बातों को सिखाता है, वो हमको सत्य की बातों से अवगत कराता है, हमको बताता है, वो हमारी उनकी बातों को, यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराता है, हमें सत्य के मार्गों में चलने के लिए हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, जांचता है, गुण बातों को भी, परमेश्वर की गुण बातों को भी वो जांचता है वो पवित्र आत्मा। फिर वो क्या करता है, जिसको जैसा चाहता है बोलता है, वो आत्मा ही क्या करता है, वो प्रभावशाली कार्य को बांटता है। फिर वो हमारे लिए प्रार्थना और विनती भी करता है, वो गवाही देने का काम को भी करता है, वो भेजने का काम भी करता है, वो बताने का काम भी करता है कि हमको कहाँ जाना है, कैसे करना है, कौन लोग हमसे मिलने आए, इन बातों को बताता है। वो हमारे संग रहने वाला, हर बात को हमको बताने वाला है। और लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यूहन्ना 3 में हम लोग देखते हैं निकोदेमुस के जैसा, हम भी क्या करते अपने मन को, जब हम सोचते हैं कि कैसे मनुष्य एक बार जन्म लिया तो दोबारा जन्म ले सकता है, लेकिन यहाँ बता रहा है यीशु मसीह, अगर तुम नए सिरे से पवित्र आत्मा से नई जन्म लोगे तो बोलता है तुम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि बोलता है जो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही उसके पुत्र हैं। बोल रहा है हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, हम बिना पवित्र आत्मा के इस पृथ्वी में नहीं चल सकते। और बोल रहा हमको नए सिरे से जन्म लेना है, यानी हमको पवित्र आत्मा अपने जीवन के लिए जाना है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बोलता है इस पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बार बार बोल रहा है तुमको पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। वो अपने बेटे अपने बेटियों को क्यों नहीं देगा, और योवेल में यह भविष्यवाणी अंतिम समय में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, एक नए युग का प्रारंभ। हम पतरस के समय से हम देखते हैं एक नई कलीसिया का न्यू उस पवित्र आत्मा के द्वारा कर दिया गया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से अनजान है, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि वो झूठी शिक्षाओं में पड़े हैं और वो पवित्र आत्मा को से आज भी अनजान है, पवित्र आत्मा के चलाए चलने से आज भी दूर है। इसलिए बार बार वो गुनाहों में और पापों में अपने जीवन को जी रहे। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे और आप भी पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन को जिए, ताकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता आपके हुजूरी में आते हैं। खुदावन आपका वचन ऐसा कहता है जहां आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपका आत्मा रेबा शिखंदरी खोरे खलिया राबास्ता नबा, ओ सामर्थी आत्मा है खुदावन परमेश्वर पिता, ओ सामर्थ का आत्मा है परमेश्वर पिता। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता जब आपके लोग इन वचनों को सुन रहे प्रभु, हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, वो आपके आत्मा के द्वारा नया जन्म को पाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हो जाए। आप कहते हैं परमेश्वर पिता मैं प्यासे जीव को तृप्त करूंगा। प्रभु जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसे सेंत मेंत दूंगा। खुदा आप पिता पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं जिनको प्यास होगी प्रभु आप उनकी प्यास को बुझाएंगे खुदा। हाँ पिता, ताकि परमेश्वर वो अपने जीवन में एक उत्तम सहायक के साथ जिए, इस संसार के सहायक के जैसा नहीं प्रभु, जो पिता परमेश्वर पर बरसात देता है फिर छोड़ता है, परंतु उस उत्तम सहायक परमेश्वर उस प्रेमी प्रभु के साथ अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु ये अपने जीवन में एक नया कदम को उठाने पाए, एक नए जीवन की ओर अपने कदम को उठाने पाए। पवित्र आत्मा गवाही करे, मदद कीजिए, इनसे बोले और बातचीत करें
पिता इस घड़ी जितने लोग निराशा और हताशा में एक नया बल, एक नई ताकत, एक नया जीवन यीशु के नाम से पाने पाए। इसी घड़ी प्रभु जी आपका शांति और आनंद इनके जीवन में उतरने पाए। खुदावन वो शांति जो समझ से परे इनके मन, उनके हृदय की रक्षा करे। वो शांति जो संसार नहीं देती, वो शांति मैं दूंगा। प्रभु आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वही शांति खुदान आप अपने लोगों को दे दीजिए। खुदान हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे उत्तम सहायक है। प्रभु जी आप हमारी ताकत, हमारा बल है। खुदा आप अपने बच्चों का दृढ़ स्थान है। परमेश्वर पिता आप संकट में उनके लिए परमेश्वर आड़ और ढाल है। प्रभु आज आपके बच्चे जितने संकटों में, परेशानियों में, तकलीफों में, विपदाओं में, आने वाले खतरों में, परमेश्वर जब शत्रु ने उनके लिए बड़ी बड़ी योजना को बनाया, ये जान रहे और भयभीत हो रहे, आज इनका दृढ़ गढ़ बन जाइए। खुदा अपने किले में इन्हें छुपा लीजिए। प्रभु जी अपने हाथों की हथेली में इन्हें रख लीजिए। इनके सिर का एक बाल भी बांका ना होने पाए। खुदावन परमेश्वर आपके प्रिय लोगों को जिन प्रार्थनाओं में जुड़ते प्रभु, एक एक परिवार को प्रभु जी जो पिता प्रतिदिन पिता इन वचनों में जुड़ते, खुदा बड़ी आशीष को हम देते यीशु के नाम से। बड़ी आशीष, ब्लेसिंग यीशु के नाम से आने पाए। जय और छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए। पिता अपनी आड़ और ढाल में ले लीजिए। हर परीक्षाओं के ऊपर इन्हें जय दीजिए। हर दुर्बलताओं के ऊपर पिता परमेश्वर हाँ पिता इन्हें जय को दीजिए। अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से इन्हें परिपूर्ण कीजिए। खुदावन जितने भी विपरीत परिस्थितियां हैं खुदा यीशु के नाम से प्रभु जिनके अनुकूल होने पाए और ये आपके नाम की महिमा को देखे, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा का कारण बनने पाए, आपकी गवाही का कारण ये बनने पाए। हम धन्यवाद देते पिता, अपनी प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।